जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के प्रमुख सैनिक समाचार इस प्रकार से हैं। नेवी और आर्मी को मिल सकते हैं नए चीफ, ये चेहरे हैं रेस में। आने वाले दिनों में भारत को थल सेना, वायुसेना और नौसेना के नए प्रमुखों के साथ डीआरडीओ को भी एक नया अध्यक्ष मिलेगा। नौसेना, थल सेना और डीआरडीओ के नए प्रमुखों की जो चयन प्रक्रिया है वह शुरू हो गई है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि सेनाओं के लिए यह नेतृत्व काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 को पूरा हो रहा है। वहाँ नौसेना के 25वें प्रमुख हैं और उन्होंने 30 नवंबर 2021 को एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लिया था। रक्षा मंत्रालय की चयन समिति ने नौसेना प्रमुख के पद पर नियुक्ति के लिए 5 वरिष्ठ नौसेना अफसरों के नाम भेजे हैं। रक्षा सूत्रों का कहना है कि नौसेना स्टाफ की वर्तमान उप वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के नाम को हरी झंडी मिल सकती है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 4 जनवरी 2024 को नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला था। तो जल्द ही आपको नौसेना के जो प्रमुख हैं दिनेश के त्रिपाठी, उनको नियुक्त किया जाएगा। अगली जो अपडेट है थल सेना की संबंध में है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS जनरल मनोज पांडे का कार्यकाल 31 मई 2024 को खत्म हो रहा है। जनरल पांडे ने 30 अप्रैल जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली थी। वही नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर हलचल शुरू हो गई है। जो यहाँ पे चित्र देख रहे हैं आप लोग, उपेंद्र त्रिवेदी इनका नाम आया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने नए सेना प्रमुख के लिए 5 नामों को शॉर्टलिस्ट लिया है, लेकिन उनमें सबसे वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी 2024 को उप सेना प्रमुख का जो पदभार दिया गया था, वो इससे पहले उधमपुर स्थित नॉर्थर्न आर्मी कमांड के पद पर कार्यरत थे। वहीं सेना प्रमुख बनने की दौड़ में लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट कमेटी में उनके नाम को हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। अगली खबर DNS रिलीफ से संबंधित है, यानी महंगाई भत्ते का एरियर जनवरी, फरवरी और मार्च महीने का जो एरियर बनता है आपका, आपके इंटरटेनमेंट के हिसाब से, वो पेंशनर्स को मिल चुका है। इस तरह के मैसेज पेंशनर्स को 2 दिन पहले से आने शुरू हो गए हैं और उम्मीद है कि लगभग सभी पेंशनर्स को यह पैसा मिल चुका होगा। यदि आपको अभी भी डाउट है तो आप अपना पासबुक लेकर के प्रिंट करा सकते हैं बैंक डिटेल्स के साथ, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। दूसरी जो खबर है कि 2 मई को होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती, DSC रिक्रूटमेंट के संबंध में है। रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड से खबर है कि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों को फिर से देश सेवा का अवसर मिलेगा। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में 2 मई को पूर्व सैनिकों के लिए DSC की भर्ती का आयोजन किया जाएगा। सिपाही जनरल ड्यूटी और सिपाही क्लर्क के पदों के लिए यहाँ पर भर्ती होगी। जानकारी के अनुसार सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए 31 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक सेवानिवृत्ति हुए 46 साल से जो कम आयु के अभ्यर्थी वाले हिस्सा ले सकते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिपाही क्लर्क ST के लिए 31 मई 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक सेवानिवृत्ति हुए पूर्व सैनिक इसमें भाग ले सकते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की अधिक अवधि जो है 5 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु 48 साल से कम और मेडिकल कैटेगरी से ऊपर होनी चाहिए। भर्ती 1 मई को सुबह 8 बजे से जो है शुरू हो जाएगी। 2 मई को सुबह 5:30 बजे प्रारंभिक स्क्रीनिंग और शारीरिक मापदंड की परीक्षा होगी। और जो दस्तावेज है, डिस्चार्ज बुक, AGI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाणों की मूल प्रतियों के साथ साथ पासपोर्ट साइज़ की आपको 16 रंगीन फ़ोटो साथ में लानी होगी। साथ में XTA पर्सनल को ये TC प्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा। अगली जो खबर है, सर्वोच्च बलिदान देने वाले अफसर की पत्नी को वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार हुई सरकार, विशेष मामला माना। तो इससे पहले आप लोगों ने इससे संबंधित न्यूज़ देखी होगी, जिसमें कि मेजर सूद अनुज सूद, उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में एक अपील दायर की थी कि उन्हें अभी तक उसका लाभ नहीं दिया गया है, क्योंकि वह महाराष्ट्र की नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 15 साल से रह रही हैं। तो यहाँ पर जो बात हुई थी उसकी बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। लास्ट में भी महाराष्ट्र सरकार इस बात के लिए एग्री हो गई है और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसकी जानकारी इसमें दी गई है। भारत सरकार ने बुधवार को बम्बई उच्च न्यायालय को बताया कि उसने जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना के एक मेजर के परिवार को वित्तीय लाभ देने का फैसला किया है। मेजर अनिल सूद की विधवा आकृति सूद ने 2019 और 2020 के 2 सरकारी प्रस्तावों के तहत पूर्व सैनिकों के लिए लाभ की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। मेजर सूद ने 2 मई 2020 को अपने
में अपनी जो प्राणों की आहुति दी थी, वे आतंकवादी ठिकानों से बंधक बनाए गए नागरिकों को बचा रहे थे। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। राज्य सरकार ने पूर्व में कहा था कि सूद का परिवार लाभ और भत्ते का पात्र नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रस्ताव केवल उन लोगों के लिए है जो महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं या जो लगातार 15 या उससे अधिक समय तक महाराष्ट्र में रह रहे हैं। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की खंडपीठ ने इससे पहले सरकार को निर्देश दिया था कि वहाँ सूद के परिवार को विशेष और असाधारण मामले के तौर पर देखें और शहीद के परिवार को वित्तीय सहायता देने का फैसला करें। अदालत ने कहा था कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो अदालत उचित आदेश पारित करेगी। अभी इस पर जो है महाराष्ट्र सरकार ने एग्री कर दिया है और यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी दी गई है कि महाधिवक्ता ने सरकार के फैसले की जानकारी हाईकोर्ट में दी है। महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने बुधवार को हाईकोर्ट की जो पीठ है उसको बताया कि सरकार ने विशेष मामले के तौर पर सूद के परिवार को लाभ देने का फैसला किया है। सरकार ने 1 करोड़ रुपये आकृति यानी उनकी पत्नी को 60 लाख रुपए और उनके पिता को 40 लाख रुपए और आकृति यानी उनकी पत्नी को 9,000 रुपये मासिक भुगतान करने का फैसला किया है। पीठ ने सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थिति का सम्मान किया है। अगली जो खबर है, पूर्व सैनिकों के लिए अवसर, हिमालयन पर्यावरण रक्षक बनने का। 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना इको टास्क फोर्स में रैली भर्ती है और 127 इन्फेंट्री बटालियन टीए इको गढ़वाल राइफल की ये भर्ती होगी। 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स अपनी स्थापना के बाद से उत्तराखंड सरकार को पर्यावरण सेवा प्रदान कर रही है। 127 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना यानी पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल्स 22 से 26 अप्रैल 2024 तक देहरादून में एक भर्ती रैली आयोजित कर रही है। योग्य पूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को 127 प्रादेशिक सेना बटालियन में शामिल होने के जो इच्छुक हैं उनको 22 अप्रैल 2024 से लेकर 26 अप्रैल 2024 तक जो भर्ती आयोजित की जा रही है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, जो कि देहरादून के अंतर्गत होगी। तो अगली जो खबर है जॉब से रिलेटेड ही है। बाड़मेर में केयर्न वेदांता में 60 सुरक्षा गार्ड की पदों पर होगी पूर्व सैनिकों की भर्ती। आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि AWPO की ओर से जयपुर की ओर से बाड़मेर में पूर्व सैनिकों के लिए रजिस्टर्ड सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के साथ केयर्न इंडिया वेदांता में 60 रिक्तियां भरी जाएगी। AWPO राजस्थान के निदेशक कर्नल राजेश भूकर ने बताया कि बाड़मेर में सिक्योरिटी गार्ड के लिए 26 दिनों के काम के लिए सकल वेतन 27,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। साथ में रहने की सुविधा भी फ्री में दी जाएगी। भर्ती में आयु सीमा 55 वर्ष है। चिकित्सा श्रेणी जो है सेफ 1 होना चाहिए। सभी स्थलों पर बैरिक हैं। ड्यूटी का जो समय होगा 3 शिफ्ट या फिर 8 घंटे रहेगा। इच्छुक पूर्व सैनिक ईमेल एड्रेस ro.jaipur@awpo.in पर आवेदन कर सकते हैं या फिर आप AWPO जयपुर का जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आपके नज़दीक है तो आप वहां पर जा कर के संपर्क कर सकते हैं।